वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम लाइफ प्रोसेस का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्रीवियस वीडियो में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का मतलब है वाटर का लॉस होना फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वो लीव्स हो सकता है, स्टेम्स हो सकता है, समटाइम कुछ और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपायरेशन तीन तरह की है। एक तरह की ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, दूसरी ट्रांसपायरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है और तीसरी ट्रांसपायरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन है। अबाउट 80 to 90% जो प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। देखिए, हमने लीफ देखा होगा, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ। जो लीफ होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डोर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड। मोस्टली डाइकॉट्स के अंदर स्टोमेटा वेंट्रल साइड पे होते हैं, लेकिन मोनोकॉट में दोनों साइड्स पे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या चीज है? एक छोटा सा माइन्यूट पोर है। हम प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बता चुके हैं। इस स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ये लीफ की अपर, मान लीजिए ये लीफ है, ऐसे हमने लीफ को ऐसे काट लिया है और इसमें ये जो अपर एपिडर्मिस है, ये पैलिसेड पैरेन्कीमा है, ये स्पॉन्जी पैरेन्कीमा है और ये लोअर एपिडर्मिस है, यानी वेंट्रल वाली साइड। लोअर एपिडर्मिस पे आप यहां पे ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है स्टोमेटा। तो व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स or minute opening through which exchange of the gases takes place, and also the loss of the water takes place in the form of water vapor. स्टोमेटा ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, और इसी अपर्चर के थ्रू, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर वेपर्स की शक्ल में वाटर का लॉस भी होता है। तो ट्रांसपायरेशन, जिस ट्रांसपायरेशन को हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, 80 to 90% यही ट्रांसपायरेशन होती है। इस ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा ही पार्ट प्ले करता है और स्टोमेटा ही ट्रांसपायरेशन करने में हेल्प करता है। आइए थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमें इस चीज को समझने के लिए एक टर्म अंडरस्टैंड करनी होगी, दैट इज नॉन एज टर्जिडिटी एंड अदर इज फ्लैसिड। टर्जिडिटी का मतलब है जब एक प्लांट सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो स्वेल हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है, उसके साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसी को टर्जिडिटी कहते हैं। फ्लैसिड का मतलब होता है जब वाटर कम हो जाता है सेल में, वो सिकुड़ जाता है सेल। तो टर्जिडिटी एक अहम चीज यहां पे हम इसको समझने के लिए जरूरी है। यह हमने यहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया है। यह आप देख सकते हैं, ये स्टोमेटा के जो बाहर हमने ये सेल्स दिखाए हैं, इन सेल्स को गार्ड सेल कहा जाता है, ये वाले सेल्स। और ये जो रेड कलर के सेल्स हैं, ये एसेसरी सेल्स इसके साथ हैं, वी कैन से दैट सबसाइडरी सेल्स। और ये जो बीच में ये ओपनिंग स्ट्रक्चर है, इस ओपनिंग स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, these are the microfibrils which are present in the guard cells. इन माइक्रोफाइब्रिल्स का भी रोल है। तो ये जो स्टोमेटा की अंदर ये जो गार्ड सेल्स हैं, इनकी अंदर वाली लेयर जो है ये काफी थिक होती है, ये काफी मोटे होते हैं, और ये जो बाहर वाली लेयर है ये थिक नहीं है, ये थिन है।
और ये इलास्टिक है। अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर सेल, कौन से सेल्स, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर बहुत ज्यादा आ जाता है, वी कैन से दैट गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाते हैं, तो इनमें जब टर्जिटी मतलब ये फुल हो जाते हैं वाटर सेल एब्जॉर्ब करने के बाद, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, तो क्या हो जाता है, इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है काफी थिक होती है गार्ड सेल्स की, ये वाली लेयर, तो ये बुश हो जाते हैं, क्रिसेंट शेप बन जाते हैं, इस तरह की शेप बन जाते हैं इसमें। और ये जो बाहर वाली लेयर है ये थोड़ी सी थिन होती है, ये इलास्टिक होती है, ये पुल हो जाती है बाहर की ओर, तो स्टोमेटल अपर्चर खुल जाता है। और इसको खुलने में हेल्प करते हैं ये माइक्रोफाइब्रिल्स, और इनका ये जो अरेंजमेंट है ये भी एक जबरदस्त किस्म का अरेंजमेंट है। ये अगर इस तरह से अरेंज होती तो फिर ये हेल्प नहीं करती, ये इस तरह से अरेंज है, ये भी इसको ओपन करने में हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर स्टोमेटा को ओपन करने में दो चीजें रही, वन इज टर्जिडिटी, अदर इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। टर्जिडिटी मतलब जब गार्ड सेल फुली टर्जिड हो जाएगा तो ये अपर्चर ओपन हो जाएगा, इसकी ये जो अंदर वाली वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स पुश हो जाएंगी और क्रिसेंट शेप बन जाएंगी। इसको मजीद हेल्प कौन करेगा, माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ द गार्ड सेल, एंड हेंस द स्टोमेटा गेट ओपन। जो ही स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, इस ओपन स्टोमेटा के थ्रू फिर वाटर वेपर का लॉस हो रहा है, या जो गैसेस का एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, वो इस स्टोमेटल अपर्चर के थ्रू ओपन मतलब फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब सम टाइम ये ट्रांसपिरेशन डिपेंड भी करता है बहुत सारी चीजों पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। सम टाइम फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या उस वक्त भी ट्रांसपिरेशन प्लांट में बहुत ज्यादा है? नहीं, उस वक्त प्लांट में ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि प्लांट को वाटर की रिटेंशन की उस वक्त जरूरत है, लिहाजा उस केस के अंदर ये स्टोमेटल अपर्चर क्लोज रहते हैं। और एक और बात, ये स्टोमेटल अपर्चर ये डे को ओपन होते हैं और लेकिन नाइट को ये ऑफ रहते हैं। डे को ही ये अपना वर्क करते हैं, नाइट को ये वर्क नहीं करते हैं, मतलब ऑफ रहते हैं। और दूसरी बात खास यही कि टेम्परेचर पे इसका काफी इंपैक्ट है। अगर टेम्परेचर काफी हाई है उस वक्त ट्रांसपिरेशन तो नहीं होगी उतनी ज्यादा, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर होगा। तो उस वक्त बहुत सारे हमने लीव्स को देखा होगा, उनने अपने आप को रोल किया होता है, खासकर मोनोकॉट्स के अंदर, और मतलब लीव्स उस तरह से ओपनली नहीं होते हैं, नहीं तो लॉस ऑफ वाटर हो सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से ही स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होती है, और ये मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर यही ट्रांसपिरेशन होती है, और यही एक्चुअल ट्रांसपिरेशन है। उसके अलावा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होती है, और ये कहा जाता है 3 to 9% क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होती है। क्यूटिकल क्या है, मान लीजिए कुछ प्लांट्स के लीव्स के बाहर ये जो एपिडर्मिस है इसके बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। उस एपिडर्मिस के सेल्स के थ्रू और क्यूटिकल के थ्रू लॉस ऑफ वाटर का होना, उसी को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ये बहुत कम है, वेरी रेयर, 3 to 9%। उसके अलावा एक और ट्रांसपिरेशन है, दैट ट्रांसपिरेशन इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकल्स क्या है? लेंटिकल्स कुछ वुडी प्लांट्स, ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, वुडी प्लांट्स के अंदर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द स्टेम, इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर उनकी स्टेम के ऊपर होता है, और उसके थ्रू भी वाटर का लॉस होता है। दैट ट्रांसपिरेशन इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये लगभग 1 to 2% ट्रांसपिरेशन है, ना के बराबर एक्चुअल ट्रांसपिरेशन इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और थोड़ा थोड़ा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत रेयर है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो।